जय जगन्नाथ पिला माने आशा करे तुम माने बहुत भलरे थिबो। मु रिंकी मु मध्य बहुत भलरे अछि। चलंतु आज आम आलोचना करिबा साधारण अशुद्धि कौन। देख मु तुमको कहबी तमे भूल कहूच, तमे जहा कहूच भूल कहूच। एथिरे भूल कहिबा पिला तो जने कहिदब। देख पिला माने छोट बेलू जन्म बेलू कहिबा जानी थांती। जन्म होला परठू धीरे 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 से कहवा शिखी जाती। किंतु ताको ठीक करके लेखिबा जने पाठ पढ़िले ही जान पारी। जो पिलाटी पाठ पढ़ी सी ही जानी पारिबो से ठीक लेखुची, ठीक पढ़ुची कि भूल पढ़ुची। किंतु कहिबा तो समस्ते गोटे अपाठुआ पिला भी कहीदब, गोटे पाठ पढ़िथिबा पिला भी कहीदब। मु तम मानू कहीदेली तमे माने भूल कहूच मते। एते जो भूल कहबे एटाକୁ तमे लेख खातारे लेख। तमे माने भूल कहूच एटाକୁ खातारे लेखिकी मते देखाओ। किछि किछि पिला भूल ले भरे हस्तौकार करिकी लेखिबे, आउ किछि किछि पिला भरे दीर्घकार करिकी लेखिबे। किंतु जे ठीक पाठ पढ़िथिबो सी जानिथिबो भूल रे हस्तौकार लेखा जाए कि दीर्घकार लेखा जाए। कौन लेखा जाए भूल ले? भूल ले आमे हस्तौकार लेखिबा। हस्तौकार होची ठीक, भरे हस्तौकार भूल एटा होची हस्तौकार। जानी पारलो एथर गोटे आर गोटे कहिबा रूप आउ लेखिबा रूप संपूर्ण रूपे अलग। समस्ते कथाटा को कहीदेबे किंतु समस्ते ठीक करके लेखिबे बोली तार किछि हमें ग्यारंटी दे परिबा नै। तो सी ठीक रूपे पाठ पढ़िथिबो तो ठीक भाबे सी लेखि पारिबे। तो चलो आमे धीरे 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 जानिबा ये जो साधारण अशुद्धि आमर रही। जो आम अशुद्धिटा भल भाव जानी पारंतिनी कोटा ठीक कोटा भूल, को जगह मूर्धन्यस्य रहिबो, को जगह दंतेश रहिबो, कोटा साधारण अशुद्धि रे कोटा वचनगत अशुद्धि हेतिबो, कोटा लिंगगत अशुद्धि हेतिबो। सेगुड़ा आमे साधारण अशुद्धि रे आमे जानिबा कौन 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 सब अशुद्धि आमे ठीक भाव रे जानी नथांती। बहुत क्षेत्र रे आमे भूल करि दैथां। चलो जानिबा प्रथमे जानिबा आमे वचनगत अशुद्धि। आमे वचनगत अशुद्धि केमिति करिथा। देख मु कहबे गोटिए पिंपुड़ीटीए, एइठा आमे कौन करदेले वचनगत अशुद्ध करदेले वाक्यटी। बुझिल तार ठीक ता कौन हबो? ठीक ता हबो गोटिए पिंपुड़ी। अरे पिंपुड़ीटीए गोटिए, गोटिए पिंपुड़ीटीए। देख मु जदि कहबी गोटिए पिंपुड़ी नहले मु कहबी पिंपुड़ीटीए। मु कहबी गोटिए पिंपुड़ीटीए, एटा भूल होची कि नाही? जानी पारलो एबे केमती गोटे वचनगत अशुद्धि। मु कहबी प्रत्येक लोक माने, प्रत्येक पिला माने। मु कहबी प्रत्येक पिला नहले मु कहबी पिला माने, बा मु कहबी प्रत्येक लोक बा मु कहबी लोक माने। यदि मु कहबी प्रत्येक लोक नहले लोक माने ताहले सेटा ठीक हबो। मु तुमको कहबी प्रत्येक लोक माने। प्रत्येक लोक माने कौन? कथा कथा आमे बहुत समय भी व्यवहार कर दियो नै। प्रत्येक लोक माने कि प्रत्येक पिला माने, प्रत्येक पिला मानन को मिठाई बंटा जाओ। एइठा आमे भूल व्यवहार करजंती। यदि आमे ठीक भाबरे कहिबा, ठीक भाबरे पढ़िबा, ठीक भाबरे लेखिबा ताहेले आमु कहिबा लोक को भी भल लागिबो कहिया पई, जे सुनुथुबो भी से ठीक भाबे बुझी पारिबे। आउ हमर जदि भाषाटा को आमे ठीक रूपे लेखिबा जानिचंती, कहिबा जानिचंती ताहले आमे सब किछि जानिचंती। कोनोसी आमे बहुत क्षेत्र रे तमे ओडिया रे शरणार्थटे लेखुथुबो, रचनाटे लेखुथुबो, सेई जगह रे हमर जेतिकी रचना विषय आमे गोटे पढ़िथिबा आमे तो कथा माध्यम रे लेखि पारिबा। किंतु तादरे बहुत वर्ड गुडा हमर बहुत वर्ड गुडा भूल हे जाई थाए, जोथि पई हमर मार्क कटि जाय। 5 मार्क थिबो कि 10 मार्क थिबो गोटे शरणार्थ कि रचना, सेई जगह रे हमको 5 मार्क बदल रे 3 मार्क मिलिथिबो। काहेकि ना से जो रचनाटी आमे लेखिथिबा ता भितरे 7-8 टी वर्ड भूल हे जाइथिबा। हमर 7-8 टी शब्द आमे भूल बनान भूल लेखिथिबा। तो एइटा होची कोन गोटे साधारण अशुद्धि। आमे एइटा को भूल तो करिवानी। आमे पाठ जानिचंती, कहिबा जानिचंती, पिला माने पाठ पढ़िबा शिखुचंती। आसिक आमे 10म श्रेणी रे पहुंचलेनी पढ़ी पढ़ी आमे 10म श्रेणी रो ए विषयटी पढुचंती। साधारण अशुद्धि
तापर भी आम जदि गोटे रचना कि सरलार्थरे भूल लेखिकी मार्क कटई दबा गोटे छोट छोट शब्द पाई ताहले एटा कौन ठीक कि आम परिश्रम वृथा जाऊनी। तो आमे एई जिनसटाको अवॉइड करिबा। एई विषय से जिनस ऊपर बहुत डिटेल्स रे कहिछि केमिति केमिति आमे को जगह भूल सब करि दियंती। तो सेई विषय रे आमे भलसे जानिबा। मु तुमको कहबी सबु छात्र मान एठी कौन हबो सबु छात्र एटा होची तार शुद्ध रूप नहले छात्र मान एटा होची तार शुद्ध रूप। मु कहबी सबु छात्र मान बुझुच केमती एटा सबु छात्र मान एटा कौन गोटे वचनगत अशुद्ध हो जाउची। वचनगत भाबरे एटा भूल भूल आम कहउचंदी भूल लेखुचंदी। यदि आम खाली लेखिबा सबु छात्र माने मु जदि लेखिबी कि कहबी सबु छात्र माने एटा कौन हेजिबो तो भूल हेजिबो। तो एटार शुद्ध रूप कौन सबु छात्र नहले छात्र माने बुझिल। सेमती जानिबा बुझी लिंगगत अशुद्धि कौन केमिति वचनगत अशुद्धि आम जानिले जेमती वचन माने कौन गोटे थाए बहु वचन गोटे थाए एक वचन आमे गोटे मनीष पिछा गोटे वर्ड यूज करिबा। मु जदि कहबी सबु पिला माने सबु लोक माने एटा हेजिबो भूल। एटा मु जदि खाली कहबी सबु पिला बुझिल एटा ही तार वचनगत शुद्धि शुद्धिकरण शुद्धकरण कौन आमे यूठू ही जानिबा। बुझिल मु कहबी सबु पिला बा सबु लोक एटा हेजिबो तार ठीक कि खाली लोक माने कि खाली पिला माने एटा हेजिबो ठीक तार शुद्ध रूप होइजिबो एटा हैला। सेमती एबे कौन जानिबा लिंगगत अशुद्धि कौन लिंगगत अशुद्धि देख मु कहबी सुकेसिनी सुकेसिनी एटा हेजिबो गोटे भूल आमे तार लिंगगत भूल करूचंदी तार शुद्ध रूप कौन सुकेशा बुझिल। मु कहबी बैसी एटा आमे लिंगगत भूल करूचंदी तार शुद्ध रूप कौन बैस्या बुझिल। जानी परले एथर लिंगगत शुद्धिकरण कौन केमिति आमे लिंगगत भाबे गोटे पद को गोटे शब्द को भूल बोली कहि भूल भाबरे उच्चारण बा लेखि थांती बा कहि थांती सेमती एबे जानिबा विशेष्य आउ विशेषणगत अशुद्धि कौन देख मु तुमको कहबी अधिक्यता किंतु तार शुद्ध रूप कौन हबो आधिक्य एटा हेजिबो कौन विशेष्य आउ विशेषणगत अशुद्धि भितरे जिवो। मु कहबी तमर ऐक्यता किंतु तार शुद्ध रूप कौन ऐक्य मु कहबी कार्पण्यता किंतु तार शुद्ध रूप कौन कार्पण्य बा कृपणता मु कहबी उत्कर्षता किंतु तार शुद्ध रूप कौन उत्कर्ष बुझिल। एबे विशेष और विशेषणगत अशुद्धि रे को सब शब्द गुड़ा जाउची आहुरी बहुत सारा किछि अछि मु तुमको किछि उदाहरण देकी बुझौची। एई भଳି शब्द गुड़ा को आमे कोन कहितांती विशेष और विशेषणगत अशुद्धि। तापर आमे जानिबा नत्व विधिगत अशुद्धि कौन नत्व विधि आमे काहा को कहउथिले जदि न स्थान रे पद मध्य रे मूर्धेण रहुची ताहेले आमे ताको कोन कहिबा नत्व विधि। गोटे पद मध्य रे जदि तार वर्ण रूप रहुची मूर्धेण सॉरी जदि तार वर्ण रूप रहुची दंतेन जदि तमे आमे ताको कोन करिबा शब्द रूप जतबेले दबा सेठी मूर्धेण हमर हेजिबो शब्द रूप ताहेले आमे ताको कोन कहंती नत्व विधि। मु तुमको पूर्व वीडियो रे बहुत भल भाबरे बुझेइछि नत्व विधि काहा को कहंती सत्व विधि काहा को कहंती। जदि केउ माने वीडियो को प्रथम थर मोर एई वीडियो टी देखुते ताहले पूर्व वीडियो टी जेंकि मोर देख सेठी जानि परिबो नत्व विधि काहा को कहंती सत्व विधि काहा को कहंती बहुत डिटेल्स रे मु बुझेइछि। तो से वीडियो प्रथम देख तापर आसिके एई वीडियो टी देख तापर जेंकि जानिबो साधारण अशुद्धि कौन देख मु तुमको कहबी अपराह्न हरे मु लिखिथिबी न फळा देइथिबी ह तळे अपरा हरे न फळा एटा कोन हेइथिबो
ନତ୍ଵ ବିଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି। ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କଣ ହବ? ହ ତଳେ ମୁଁ ଯଦି ମୁଧେଣ ଲେଖିବି, ଣ ଫଳା ଦେବି, ଅପରାହ୍ନ, ବୁଝିଲ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ। ମୁଁ କହିବି ପୂର୍ବାହ୍ନ, ହ ତଳେ କଣ ଲେଖିଥିବି? ନ ଲେଖିଥିବି, ନ ଫଳା ଦେଇଥିବି, ତାହେଲେ ସେଟା ମୋର କଣ ହେଇଯିବ? ଭୁଲ। ବୁଝିଲ? ତମେ କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ ରେ ତମର ପଡିଥିବ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତା ଦେହରେ ତମେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଲେଖିଥିବ, ପୂର୍ବାହ୍ନ ହ ତଳେ ନ ଫଳାଟେ ଦେଇଥିବ, ତମର ସେଇଠି ଯେତେ ଯେତେ ଜାଗା ଏଇଭଳିଆ ଭୁଲ କରିଥିବ, ଗୋଟେ ପଦ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ପାରା ଭିତରେ ତମେ ଯଦି 7-8ଟି ଭୁଲ କରିଦଉଛ, ତାହେଲେ ତମର ଷ୍ଟେଟ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ଏଇଠୁ କଟି ଯାଉଛି। ତମେ ଲେଖିଥାଅ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖୁଛ। ଏଇଥିପାଇଁ ଓଡିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଫୁଲ ମାର୍କ, ଗୋଟେ ସରଳାର୍ଥ ବା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଫୁଲ ମାର୍କ ରହିବା ଜାଗାରେ 1-2 ମାର୍କ କଟିଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଭାବିବେ ମୁଁ ତ ସବୁ ଲେଖିକି ଆସିଛି, କେମିତି ମାର୍କ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମୋର? ଏଇଠି କଟିଯାଏ ମାର୍କ। ବୁଝିଲ? ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ହ ତଳେ କଣ ରହିବ? ଣ ଫଳା। ହେଲା? ଏଇ ଯୋଉ ନଟା ଆମେ ଭୁଲ ଭାବେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଠିକ ଟା ହଉଛି ତାର ନ ଫଳା। ନ ରହୁଥିବ, ନ ଜାଗାରେ ମୁଧେଣ ରହୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଅଶୁଦ୍ଧରୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଗଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଶୁଦ୍ଧିଟା ଆମେ କରୁଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କୁହନ୍ତି? ନତ୍ଵ ବିଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି। ବୁଝିଲ? କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ସତ୍ଵ ବିଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କଣ? ସତ୍ଵ ବିଧି ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି? ଦନ୍ତେଶ ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁଧନେଶ ଆମର ରହୁଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା? ସତ୍ଵ ବିଧି। ଗୋଟେ ପଦ ଭିତରେ ଦନ୍ତେଶ ବଦଳରେ ଯଦି ମୁଧନେଶ ଆମେ ଶବ୍ଦ ରୂପ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହୁଥିଲେ? ସତ୍ଵ ବିଧି। ସେମିତି ଏଠି ସତ୍ଵ ବିଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ସେଇ ସାଧାରଣ ଅଶୁଦ୍ଧିରେ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଛି, କୋଉଠି ମୁଧନେଶ ରହିବ, କୋଉଠି ଦନ୍ତେଶ ରହିବ, କୋଉଠି ତାଲବେଶ୍ୟ ରହିବ, ଏଇ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଜାଣିବା ନା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିବା ସତ୍ଵ ବିଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ମାନେ କୋଉଠି ଦନ୍ତେଶ ଜାଗାରେ ଆମେ ମୁଧନେଶ ଲେଖନ୍ତି। ଭୁଲରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଦନ୍ତେଶ ରହିବ କି ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଧନେଶ ରହିବ। ତ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିବ ଏଇଟା ଦନ୍ତେଶ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଧନେଶ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କଣ? ସତ୍ଵ ବିଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ଆମେ କରୁଥିଲେ, ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଆମେ ମୁଧନେଶ କରିକି ଲେଖିଲେ। ମୁଁ କହିବି ଆବିଷ୍କାର। ଆବିଷ୍କାରରେ କୋଉ ସ? ଭାବୁଛ କି ଦନ୍ତେଶ? ନା, ଯିଏ ଦନ୍ତେଶ ଭାବୁଥିବ ତାଙ୍କର ଭୁଲ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ କଣ? ଆବିଷ୍କାରରେ ମୁଧନେଶ। ମୁଁ କହିବି ପୁରସ୍କାର। ପୁରସ୍କାରରେ କି ସ? ଭାବୁଛ କି ଦନ୍ତେଶ? ଠିକ ଭାବୁଛ ତମେ, ଦନ୍ତେଶ ହିଁ ଠିକ। ପୁରସ୍କାରରେ ମୁଧନେଶ ନୁହଁ, ପୁରସ୍କାରରେ ଦନ୍ତେଶ ହଉଛି ଠିକ। ଜାଣିପାରିଲ କେମିତି ଆମେ ସତ୍ଵ ବିଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କରନ୍ତି? ମୁଁ କହିବି ତମକୁ ବିଷମ। ବିଷମରେ କି ସ? ଦନ୍ତେଶ? ନା, ବିଷମରେ ହଉଛି ମୁଧନେଶ। ମୁଁ କହିବି ସୁଷମା। ସୁଷମାରେ କି ସ? ଦନ୍ତେଶ? ନାଇଁ, ସୁଷମାରେ ହଉଛି ମୁଧନେଶ। ବୁଝିଲ? ସତ୍ଵ ବିଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କଣ? ଏବେ ସେମିତି ଜାଣିବା ସନ୍ଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କଣ। କୋଉ କୋଉ ପଦକୁ ଆମେ ସନ୍ଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ, ମୁଁ କହିବି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଉ ଜରେ ବ ଫଳା ଳ। ଆମେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଭାବନ୍ତି ଆଉ ଲେଖି ବି ଦିଅନ୍ତି, ଭୁଲ ବି କରିକି ଏଇଟାକୁ ଲେଖିକି ଆସନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ, ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ? ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଜରେ ଖାଲି ବ ଫଳାଟେ ଦେଇକି ଲେଖିଦେବେ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆର ଠିକ ହଉଛି ଜରେ ଜ ଫଳା ପ୍ଲସ୍ ବ ଫଳା ତାପରେ ଳ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଠିକ। କିନ୍ତୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳକୁ ଆମେ ଯଦି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା, କଣ ହବ? ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଜ୍ୱଳ। ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଜ୍ୱଳ। ସେଟାକୁ ମିଶିଗଲେ କଣ ହବ? ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ବୁଝିଲ? ଦେଖ, ଏଟା ଗୋଟେ ଯୋଉ ପଦଟି ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଦିଟା ପଦକୁ ଆମେ ମିଶେଇକି କରୁଛନ୍ତି କଣ? ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ବୁଝିଲ?
तो ये जो संधिगत अशुद्धिटा आमे केमिति करंती गोटे पद आमे दीटा पद मिसिकी जदि गोटे पद होइथिबो आ आमे ताकू भूल भाबरे लेखुथुबा सेटा हमर हेजिबो कोन संधिगत अशुद्धि बुझिला एटा हमर ठीक शुद्ध रूप होइजिबो कोन उज्ज्वल उ जरे ज फला व फला र बुझिला केमिति आमे संधिगत अशुद्धि मु कहबे गणेश गणेश को संधि विच्छेद कले कोन हबो गण युक्त ईश ईश कौश तालबेस ना गणेश बहुत पिला लेखना मुदनेश बोली लेखिकी आसना ना गणेश रे होची किस तालबेस आउ केही भूल करिवनी गणेश रे केही आउ मुदनेश लेखिकी आसीबनी कटि जीव मार्क गणेश पूजा रचना पढ़िथिबो सेठी तमे भूल करि देकी आसीबो बुझिला आ माइंड रे सब बेले एई जिंसटा रखुथबो कि जोटा लेखुजो केमि तमे ठीक करिकी लेखिबो कही तो दबो जनक माइंड को पड़ी आसीबो एया अछि किंतु जोटा लेखुजो तमे जहा तुम माइंड को आछि सेटा को तमे ठीक रूपे लेखुजो कि नाही सेटा होची इंपोर्टेंट तम माइंड रे कोन अछि जे खाता देखुथबो तमर एग्जाम रखा देकी आसतो से खाताटा तमर जे देखुथबो तम माइंड रे कोन अछि से सेटा पढ़ी पारुनी से तमर कोन पढुची एग्जाम खाता पढुची बुझलो कि नाही से खाता रे देखिबो तमे केतेटा ठीक करछो केतेटा भूल करियो तो तमर वर्ड भूल थिबो सेठी तमर मार्क कटिबो तो एटा होची सबुठू इम्पोर्टेंट जिनस आमे जहा लिखुचंदी सेटा केमती ठीक करिके लेखिके आसीबा बुझी पारले पे संधिगत अशुद्धि कोन एबे जानिबा समासगत अशुद्धि कोन देखो मु कहबी अहोरात्रि किंतु तार शुद्ध रूप कोन अहोरात्र मु कहबी दिवारात्रि तार शुद्ध रूप कोन दिवारात्र मु कहबी निर्दोषी तार शुद्ध रूप कोन निर्दोष एथर समासगत अशुद्धि कोन बुझिले को को वर्ड गुडा को आमे अशुद्ध करी कहि थांदे किंतु तार शुद्ध रूप गुडा एक्चुअली रे या है जानि परले समासगत अशुद्धि कोन एबे चलो जानिबा कृदंतगत अशुद्धि कोन कृदंतगत अशुद्धि मु कहबी अधीनस्थ किंतु आर शुद्ध रूप कोन अधीन एटा होची कृदंतगत अशुद्धि है बुझिला मु कहबी अनुग्रह किंतु एटा गृह नुहे अनुग्रह बुझिला एटा होची कृदंतगत अशुद्धि सेमते एबे जानिबा तद्धितगत अशुद्धि कोन मु कहबी आवश्यकीय किंतु तार शुद्ध रूप होची आवश्यक मु कहबी आरक्तिम किंतु तार शुद्ध रूप कोन आरक्त बुझिला मु कहबी उज्ज्वलमय तार शुद्ध रूप कोन उज्ज्वल एटा होची तद्धितगत अशुद्धि सेमते एबे जानिबा बनानगत अशुद्धि कोन को शब्द को आमे बनान भूल करिकी लिखि थांदी मु कहबी अंजलि लर हसैकार कि दीर्घकार अंजलि कोळी अंजलि होची लरे हसैकार दीर्घकार लेखिके आसीबो हेजिबो भूल बहुत शॉर्ट क्वेश्चन एमिति पकई था एग्जाम रे एटा पकई थिबो अंजलि एटा को अशुद्धि रे जाउची पकई थिबो वचनगत अशुद्धि कि विशेष्य विशेषणगत अशुद्धि कि तद्धितगत अशुद्धि कि कृदंतगत अशुद्धि कौन एटा कौन हेजिबो हमर बनानगत अशुद्धि बुझिलो मु कहबी अस्तमान तार शुद्ध रूप कौन आस्तायमान एटा गोटे बनानगत अशुद्धि मु कहबी अनुसूया किंतु तार शुद्ध अनुसूया नुह एटा होची अनसूया एटा होची तार शुद्ध रूप बुझता
ଜାଣିପାରିଲ ଏବେ ବନାନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କୋଉଗୁଡା ସବୁ ଥାଏ? ଏଥର ଜାଣିଲ ସାଧାରଣ ଅଶୁଦ୍ଧି କଣ? ଆମେ କେମିତି ଆମ କହିବା ସମୟରେ ବା ଲେଖିବା ସମୟରେ ଠିକ ରୂପେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଠିକ ରୂପେ ଯଦି ଲେଖିବା ତାହେଲେ କେମିତି ଆମକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯେମିତି କି ପଢିବା ସମୟରେ ହଉ, ଲେଖିବା ସମୟରେ ହଉ, କହିବା ସମୟରେ ହଉ, ଆମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ହଉ, ଆମେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଠିକ ରୂପେ ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ତାହେଲେ ସେଟା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶୁଣିବା ଲୋକକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମେ କହିବା ସମୟରେ ବି ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥାଟେ କହିଦବା, ଭୁଲ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦବା, କି ଭୁଲଟେ ଲେଖିଦବା, ପାଖରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ସେ କଣ ଭାବିବ? ପିଲାଟିକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଇଏ କଣ ଭୁଲ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ବି ଠିକ ରୂପେ ଲେଖି ପାରୁନି। ଓଡିଆ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଓଡିଆ ଭାଷାଟା ଜାଣିଛି, ଖାଲି କହିଦଉଛି, ଠିକ ରୂପେ ଲେଖି ପାରୁନି, ତାକୁ କିଛି ପାଠ ବୋଧେ ଜଣା ନାହିଁ। କି ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯିଏ ଆମର ଖାତା ଦେଖୁଥିବେ ସେ ବି ଜାଣିବେ କଣ ପିଲାଟିର ଏତେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଥିବ ଆମ ପାଖରେ, ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଭୁଲ ଦେଖିବାରେ ଆମ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ବି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ତୁମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଏମିତି କି ତମର ଯୋଉ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ତମମାନେ ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର ହଉଥିବ ତାହେଲେ ବି ଏଟାରେ ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। କି ଛୋଟ 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 ଯୋଉ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଠିକ ଭାବେ ଲେଖିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ ଭିଡିଓଟିର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହିଁ, ଏ ଭିଡିଓଟିର ମୂଳ ଜିନିଷ ହିଁ ଏଇଟା, କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ପଦକୁ ଠିକ ରୂପେ ଲେଖିବା। ବୁଝିଲ? କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ସାମ ରେ ଏମିତି ବି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, କୋଉଟା କୃଦନ୍ତଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି, କୋଉଟା ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି, କୋଉଟା ଣତ୍ଵ ବିଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି, କୋଉଟା ସତ୍ଵ ବିଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି। ବୁଝିଲ? ତ ଭିଡିଓଟି ଯଦି ତୁମ ମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟେ କରିଦେବ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।